वंदे बोधमयं नित्यं गुरुशंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सर्वप्रथम पूर्णब्रह्म परमात्मने नमः। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय मेरे पूज्य गुरुदेव याज्ञिक सम्राट आचार्य श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी बांसवालों के चरणों में मेरा बारंबार सुप्रणाम। भारतीय समाज के गौरव, सुसभ्य, सुसंस्कृत एवं सुअलंकृत समाज के प्रतिनिधि सर्व श्रोतागण, आज मैं सद्य कवि आशुतोष शर्मा आप सभी के सामने शाकाहार श्रेष्ठ भोजन है इस विषय पर अपने विशिष्ट विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, शाकाहार निश्चित रूप से ही श्रेष्ठ भोजन है, तभी यह भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम मानकों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि उपाधि के साथ विद्यमान है। शाकाहार श्रेष्ठ कैसे है? क्योंकि सर्वप्रथम तो जब हम शाकाहार पकाते हैं अथवा देखते हैं, हमारे मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं होती, इसे किसी भी जीव का नुकसान नहीं होता, जो कि हमारी वसुधा एवं कुटुंबकम की भावना के 100% अनुकूल है। दूसरी बात, शाकाहार हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करता है मांसाहार की अपेक्षा में। आजकल भारतीय जो शिक्षा पद्धति है, मॉडर्न जो शिक्षा पद्धति है, आधुनिक शिक्षा पद्धति, उसके अनुसार 9वीं 10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की पुस्तक के अंतर्गत भी अंग्रेज़ों द्वारा भी, अर्थात विदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूर्य है, और सूर्य से जिस प्रकार से ऊर्जा चलती है, ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ती रहती है, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ज्यों ज्यों ट्रांसफ़र होती है, परिवर्तित होती है, अपने स्थान का परिवर्तन करती है, स्थानांतरित होती है, उसी प्रकार उसका 90% हिस्सा पर्यावरण के कार्यों के लिए नष्ट हो जाता है, अथवा जो मूल ऊर्जा है उससे विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसे साइंस की भाषा में 10% लॉ के नाम से जाना जाता है। वह एनर्जी को, जिस प्रकार से सूर्य से आई हुई एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा ही पौधों को मिलता है, और उन पौधों को खाने वाले जीवों को उस पौधे में उपस्थित ऊर्जा का 10% मिलता है, और उन छोटे जीवों को खाने वाले बड़े जीवों को उससे उसका 10% मिलता है। अर्थात अगर हम एक चीज़ से, सूर्य से अगर पौधे की तरफ लें तो हमने 90% का नुकसान किया, अगर उससे फिर प्रथम जीव की तरफ आएँ तो फिर से 90% ऊर्जा का हमने नुकसान किया। इसी प्रकार से यह ऊर्जा निरंतर घटती चली जाती है। इसीलिए शाकाहार को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शाकाहार में सूर्य से आई हुई ऊर्जा का 10% हिस्सा है। उसने जितनी ऊर्जा सूर्य ने छोड़ी, सिर्फ उसका 90% गंवाया, उसका 10% प्योर उसके पास विद्यमान है। अगर हम उसे ग्रहण करेंगे, शाकाहार को यदि भोजन में ग्रहण करेंगे, तो हमें सूर्य से प्राप्त हुई उस 10% ऊर्जा का उस ऊर्जा का 10% हिस्सा हमें मिल जाता है। किंतु अगर हम शाकाहार न लेकर मांसाहार की तरफ परिवर्तित होते हैं, उधर अगर हम अपना ध्यान लगाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो वह ऊर्जा पौधे से उस जीव में आने तक 10% ही बची, और उससे फिर 10% बच के हमें मिलेगी। अर्थात एक माध्यम बीच में आने के कारण पहले 90% कम हुआ, और फिर उसका 90% कम होके हमें मिलेगा। इसीलिए शाकाहार को श्रेष्ठ भोजन माना गया है। दूसरा,
हम सब ये मानते हैं, जानते हैं, अनुभव भी किया है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे कहीं अधिक, कई गुना अधिक बुद्धिमान थे। उनके पास अनुभव था, ताकत थी विचारने की। हम चाहे आविष्कारों की तुलना में तो आज उनसे आगे हैं, किंतु हम समझ के मामले में उनसे बहुत पीछे हैं। यह हम सभी मानते हैं कि प्राचीन समय के हर मनुष्य के शरीर में ताकत होती थी, शारीरिक सौष्ठव से युक्त वह बलिष्ठ मनुष्य होता था, और जबकि वो मांसाहार का इतना भोजन भी नहीं करते थे। मांसाहार करने वालों को समाज में निकृष्ट हेय दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें अलग रखा जाता था। हम कुछ समय पहले के ही अगर अब भी गांवों में अगर जाकर अनुभव करें तो जो पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी हैं उनके शरीर में शारीरिक सौष्ठव अब भी विद्यमान है, वो हमसे कहीं अधिक बलिष्ठ हैं। किंतु मांसाहार करने वाले इतने अधिक बलिष्ठ नहीं हैं। द्वितीय बात कि एक बार ये 10वीं क्लास की शायद विज्ञान की पुस्तिका के अंतर्गत उल्लिखित है, जहाँ पर कार्बन के तत्वों का विवरण आता है, जहाँ पर बॉन्ड जो संबंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो कि मीथेन, एन, इन और आइन 3 प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं, इनके माध्यम से भी यही स्पष्ट है, वहाँ पर भी यह प्रमाणित है कि मांस जो है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। वह एक समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमें ऊर्जा दे रहा है, किंतु वह हमें ऊर्जा नहीं देता। सिर्फ हम जीव के स्वाद के कारण किसी जीव की हत्या करते हैं। दूसरा, जो हमारे लिए इतनी एनर्जी देता नहीं है तो उस कचरे को अपने पेट के अंदर भरते हैं और बिना किसी वजह ही अपने आप को दोष का कारण बनाते हैं। और उस मांस को पचाने के लिए भी हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य की जो आंतरिक संरचना है वह शुद्ध सात्विक भोजन के अनुसार बनाई गई है। पुराने समय में ऋषि मुनियों के पास इतनी ताकत होती थी, वो इतने सिद्ध होते थे, इतनी विचरण, उनकी इतनी विचार करने की शक्ति होती थी कि वो, उनके पास इतने मंत्रों की ताकत होती थी कि वो पुष्पक जैसे विमानों को अपने मन की गति से दौड़ाते थे, सिर्फ मंत्रों के वैदिक उच्चारण के माध्यम से। और वो एक समय एक जगह पर बैठे बैठे अनेकों वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। तो ऐसे ऋषि मुनि, आप एक बात सोचिए कि शाकाहार की परिभाषा अगर इस पर्यावरण में है, इस समाज में है, तो किसी ने तो शाकाहार की परिभाषा दी होगी, किसी ने तो उसकी लिस्ट बनाई होगी कि ये वस्तुएं शाकाहार के अंतर्गत आती हैं। तो आप ये भी सोचिए, जिस समय शाकाहार की परिभाषा बनाई गई थी उस समय पर भारतीय संस्कृति अथवा मनुष्य संस्कृति कितनी अधिक आगे बढ़ी हुई थी, कितनी ताकत उनके पास विद्यमान थी, किस युग की हम वार्ता कर रहे हैं। तो उस समय के ऋषि मुनियों के पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने देखा कि हाँ, इस वस्तु से हमें अधिक एनर्जी मिल रही है, अधिक ताकत मिल रही है, उसी वस्तु को शाकाहार में शामिल कर दिया। नहीं तो अगर एक रूप से देखा जाए तो जो दूध है वो भी तो हमें पशुओं के शरीर से प्राप्त होता है, किंतु दूध को कहीं भी मांसाहार में शामिल नहीं किया गया। उसका कारण यही है कि वह दुग्ध हमारे लिए पौष्टिक है, हमारे शरीर के लिए हितकर है, हमारे लिए लाभदायक है, इसीलिए दूध को शाकाहार में शामिल किया गया, इसीलिए उसे ग्राह्य वस्तुओं में रखा गया है और अन्य वस्तुओं को नहीं। इसीलिए समझिए, हमारी जो भारतीय परंपरा रही है उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, यह सर्व रूप से श्रेष्ठ है, इसकी सभी शिक्षाएं ग्रहण करने योग्य हैं। इसी के कारण ही भारत विश्व गुरु पद पर स्थापित हुआ करता था कभी। इसीलिए भारतीयता को अपनाओ, अपने आदर्शों को पहचानो। हमारी विरासत कितनी अधिक धनी है। आप यदि भारत में भ्रमण करके देखें तो अनेक हमारे स्थानों पर विदेशी लोग आकर हमारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारे आदर्शों को पहचान रहे हैं।
उन्हें ग्रहण कर रहे हैं और स्वयं का विकास कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया भारतीयता को अपनाएं, अपने आदर्शों को पहचानें, अपनी विरासत को पहचानें और उसे आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा हमेशा से ही यह सिखाती है कि इकट्ठे मिलकर चलो, वसुधा एवं कुटुंबकम, सभी हाथ से हाथ मिलाकर चलो। क्योंकि हम ये मानते हैं एक हाथ से ही दूसरे हाथ को धोना संभव है, इसीलिए दोनों हाथों को मिलकर साथ रहना होगा। इसीलिए सभी अपने आदर्शों को पहचानो, शाकाहारी बनो, ताकि आपको पूर्ण रूप से ऊर्जा और आपके दिमाग को स्फूर्ति प्राप्त हो सके। जयतु संस्कृतम, विजयताम भारतम।